Hello, everyone. One of my favorite stock market analysts and commentators is Mr. Basant Maheshwari. Why? Because Dr. Phil McGraw के शब्दों में Mr. Basant Maheshwari has cracked the code of stock investing. बात कहने का एक नायाब तरीका जो सबको समझ आ जाए. मैंने पिछले कई सालों में उनसे बहुत कुछ सीखा है. आजकल रोज सुबह शाम वो मार्केट रिव्यू शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर. कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैजुअल स्टैटिस्टिक शेयर किया इस बात को हैमर इन करने के लिए कि टेलीकॉम मार्केट इन इंडिया इज सैचुरेटेड. ही सेड नंबर ऑफ मोबाइल सिम्स इन इंडिया इज मोर देन द नंबर ऑफ टूथब्रश. मैं ये सुनकर बहुत अम्यूज्ड हुआ. उन्होंने इस बात का फिर लॉजिक भी शेयर किया. ही सेड आज की डेट में हर किसी के पास सिम कार्ड है. कईयों के पास तो दो दो तीन तीन है, पर टूथब्रश एक ही है, जनरली स्पीकिंग. एटलीस्ट एडल्ट पॉपुलेशन के लिए तो ये बात सही लगी मुझे. इससे तो ये कहना सही ही लगता है कि टेलीकॉम मार्केट वाकई सैचुरेट हो गई है. अब सिर्फ आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की गेम बची है. और अगर लोगों के पास सिम है तो स्मार्टफोन भी होंगे. इस लॉजिक से तो स्मार्टफोन मार्केट भी सैचुरेशन के करीब होगी. अगर इनोवेशन ना हो, नए नए फीचर्स ना आए, तो कौन नए मोबाइल्स खरीदेगा? पुराने भले चंगे मोबाइल्स के होते. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि लोग एक एक साल तक टूथब्रश चेंज नहीं करते, पर मोबाइल लगभग हर साल बदल लेते हैं. हालांकि दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है कि टूथपेस्ट जहां 20 से 50 रुपए में नया आ जाता है, वहीं स्मार्टफोन में 10 से 20 हजार रुपए लगते हैं. भारत में पर कैपिटा इनकम 2022 में $2000 के बराबर थी. यानी पर पर्सन सालाना आमदनी करीब 1,60,000 रुपए, यानी करीब 13,000 रुपए पर मंथ. वहीं अमेरिका की पर कैपिटा इनकम थी लगभग $68,000. 68,000 वर्सेस जस्ट $2,000. यानी औसत अमेरिकी की आय औसत भारतीय से 35 गुना है. पर उनका मोबाइल यहां के मोबाइल से 35 गुना महंगा नहीं है. लगभग सेम रेट है, सेम मोबाइल का. इसलिए जब भारत में एक एवरेज पर्सन स्मार्टफोन खरीदता है तो उसके 2-3 महीने की कमाई खर्च हो जाती है. बल्कि वही मोबाइल अगर कोई अमेरिकी खरीदता है तो वो उसकी 2-3 दिन की कमाई होती है, 2-3 महीने की नहीं. इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका में कोई मोबाइल हर साल बदलता है तो मामूली बात है, पर भारत में हर 1-2 साल में मोबाइल बदलना बहुत डेंजरस ट्रेंड है. 10% लोग भले ही अफोर्ड कर सकते हो जिनकी इनकम यूएस की पर कैपिटा के इक्विवेलेंट है, पर देखा देखी भेड़ चाल बाकी 90% के लिए ये बहुत घातक है. क्रेडिट कार्ड कल्चर के चलते तो ये प्रॉब्लम एपिडेमिक प्रोपोर्शंस तक पहुंच गई है. लगभग 50% मिलीनियल्स यानी 30 से 40 उम्र के यंगस्टर्स अपने करियर के स्टार्ट या मिड में बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके हैं, डेट क्राइसिस में. सिर्फ मोबाइल ही नहीं, दूसरे गैजेट्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ऑनलाइन परचेजेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और बाकी खर्चे इनको निगल रहे हैं. अब सवाल यह है कि किया क्या जाए. वन ऑफ माई यंग फ्रेंड्स शेयर्ड हिज यूनिक आइडिया, मेंटल हैक, सेल्फ रूल, जिसकी बदौलत उसने अपने ऐसे खर्चों को टोटली काबू में रखा है विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी बेनिफिट्स ऑफ दोज थिंग्स. उसने बताया कि वो अपने आप से सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या ये नई चीज जो मैं खरीदने की सोच रहा हूं एज ए रिप्लेसमेंट टू द ओल्ड वन विच इज अदरवाइज डूइंग फाइन, क्या ये कुछ सब्सटेंशियली नया काम कर रही है जो मेरे लिए बेहद जरूरी है, या सिर्फ पुराना काम नए या बेटर ढंग से. ही सेड मोबाइल हो या मोटरसाइकिल या कार या कुछ भी, 80% नए वेरिएंट्स सिर्फ अपग्रेड होते हैं. माइनर या मेजर इससे फर्क नहीं पड़ता, वो काम वही पुराना करते हैं, दूसरे नए या बेटर ढंग से, बस इतना ही. बाकी सब हो हल्ला तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का कमाल है. शानदार एडवर्टाइजमेंट तो स्वर्ग छोड़कर इंसान को नर्क जाने के लिए प्रेरित कर सकती है, वो भी ब्लैक में टिकट लेकर. इंसान का दिमाग तो पहले ही बेलगाम होने को तैयार रहता है. मोबाइल में रैम बढ़ाना, बढ़ते ही चले जाना, कैमरे का मेगापिक्सल इंक्रीज होना, बैटरी साइज का बड़ा होना, वायरलेस चार्जिंग करना, क्विक चार्जिंग करना, फेस अनलॉकिंग करना. मोबाइल के नए नए फीचर काम पुराना ही करते हैं, पर नए ढंग से, ज्यादा अच्छे से. बस कोई नया काम नहीं करते. वैसा नहीं जैसा पहला स्मार्टफोन था या पहला आईफोन, जो फीचर फोन से एकदम हैंड हेल्ड कंप्यूटर बनने जैसा करिश्मा था. वो कुछ नया काम था. या मान लीजिए आज का स्मार्टफोन
अनफोल्ड होकर, एक्सपैंड होकर मिनी लैपटॉप बन जाए, वो कुछ बात बनेगी अपग्रेड की, खरीदने लायक, वो भी अगर ज़रूरत हो तो। माय फ्रेंड टोल्ड मी कि उसने अपना फीचर फ़ोन बदला था 13 साल पहले, आईफ़ोन 4 से, फिर सीधा आईफ़ोन 12 से, वो भी इसलिए क्योंकि आईफ़ोन फ़ोन पुराना हो गया था, 10 साल पुराना। And he said he will now buy new phone only if and when there is some new discovery or a giant leap, like some wearable और वर्चुअल टेक्नोलॉजी या कुछ और जो लाइफ को, काम को एक नई ऊंचाई या दिशा में ले जाए। इस मेंटल हैक की बदौलत मेरा वो यंग दोस्त टोटली डेट फ्री है और इस वजह से स्ट्रेस फ्री, कैश एंड एसेट रिच, लाइबिलिटीज फ्री है। अपने शौक के लिए उसके पास रिसोर्सेज की, टाइम की, इसी वजह से कोई कमी नहीं। कंपैरेटिवली कम इनकम में भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा इनकम वालों से बहुत बेहतर है। मशहूर राइटर, यूट्यूबर अंकुर वारिको ने भी एक वीडियो में इसी से मिलती-जुलती एक और बड़ी शानदार बात बोली थी कि उनका एक रूल है कि किताबों को छोड़कर कुछ भी नया लेने की वो खुद को इजाज़त तभी देते हैं, अगर पुराने को डिस्कार्ड करना उन्हें मंज़ूर हो। जूते, कपड़े, मोबाइल, फर्नीचर, गैजेट्स या कुछ भी नया लेना हो, तो पुराने को डिस्कार्ड करने की शर्त रखें। इससे लाइफ में, घर में कभी भी स्टफ इकट्ठा नहीं होता, पाइल अप नहीं होता। दिस वे यू कैन प्रैक्टिस मिनिमलिज्म एफर्टलेसली। मुझे याद है मेरा एक और फ्रेंड था जो मेरे साथ एक कंपनी में काम करता था। मैंने एक बार उससे पूछा, सूद साहब, मटीज कार को बंद हुए 15 साल हो गए, आप इसे बेचकर नई लेटेस्ट कार क्यों नहीं ले लेते? आफ्टर ऑल यू आर अर्निंग हैंडसमली एंड यू कैन इजीली अफोर्ड अ बेटर लग्जरी कार। तो इस पर उसने तुरंत अपना काम छोड़ा, मेरी ओर मुड़ा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, डियर, डज द कार लुक नॉट गुड? आई सेड, नो नो, इट लुक्स गुड। देन ही सेड, इज द कार नॉट मेंटेन्ड? I said, no, no, dear, it is well maintained. In fact, superbly maintained. Engine, gearbox, tires, interiors, all are amazing. Then he said, why should I sell it or buy new? That day, he gave me a lesson for lifetime. समय के साथ बदलना जरूरी है, पर समय के इशारों पर नाचना नहीं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी अपनी उस आइकॉनिक किताब में बार बार यही कहते हैं, कलेक्ट एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। वो एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जिनकी प्राइस बढ़ती है समय के साथ, और लाइबिलिटीज उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। किसी और के टारगेट्स पूरा करवाने के चक्कर में अपनी लाइफ का टारगेट इम्पॉसिबल मत बनाते जाइए। वांट नहीं, नीड के हिसाब से कंज्यूम कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।